किडोज। तो हमने हमारी पिछली वीडियो में कवर किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा वैदिक पीरियड। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड में क्या है, एक सेकेंड। वैदिक पीरियड में हमारे वेद आ जाएंगे। तो वैदिक पीरियड कब से कब तक है? 1500 BCE से लेके, BCE का मतलब पता है ना, फर्स्ट वीडियो में बताया था, बिफोर क्राइस्ट एरा। BCE से लेके 500 BCE तक, 500 BCE तक। ओके, 500 BCE तक। तो इसमें क्या आएंगे? इसमें आएंगे दो वैदिक पीरियड। पहले तो आएगा अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा आएंगे लेटर वैदिक पीरियड। फर्स्ट होगा इसमें अर्ली और सेकंड होगा इसमें लेट। तो अर्ली मतलब जो सबसे पहले वैदिक पीरियड आया था। सबसे पहले कौन सा वैदिक पीरियड आया था? सबसे पहले मतलब जो वेद सबसे पुराना है, ठीक है। सबसे पहले मतलब जो वेद सबसे पुराना है। सबसे पुराना कौन सा वाला वेद है हमारा? सबसे पुराना है ऋग्वेद। सबसे पुराना कौन सा वेद है? ऋग्वेद। ओके, ऋग्वेद सबसे पुराना है। जो बाकी के 3 वेद बचे हैं वो लेटर वैदिक पीरियड में आएंगे। कौन कौन से हैं? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आई ना बात समझ में? ठीक है। तो वेदों की रचना किसने की थी? वेदों की रचना किसने की थी? कृष्णा देवप्यान ने, ठीक है। अब कोई तो यूँ बोलेगा कि वेद व्यास ने की थी, ठीक है। तो ये वेदव्यास का ही दूसरा नाम है, ठीक है। वेदव्यास का ही दूसरा नाम है। तो किसने रचना की थी? किसने रचना की थी? कृष्णा देवव्यापन ने। कृष्णा एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? ओके, सो वेद की रचना किसने की थी? कृष्णा देवप्यान ने, जिसको ही हम क्या बोलते हैं? वेदव्यास, ठीक है। तो कई बार वेदव्यास का रियल नेम पूछ लेते हैं तो क्या आएगा? कृष्णा देवप्यान। ओके, सो जब इंडो आर्यन माइग्रेशन हुई, तो चलो मैं इंडो आर्यन माइग्रेशन के बारे में बता देती हूँ पहले। इंडो आर्यन माइग्रेशन मतलब जिनको हम आर्या बोलते हैं, जो आर्या के नाम से जाने जाते हैं। ओके, तो वो आए थे केम आफ्टर क्रॉसिंग खैबर पास। खैबर पास कहाँ पे? हमारी जो सिंधु नदी है वहाँ से जो पास जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? खैबर पास। ओके, वहाँ से उन्होंने क्रॉस किया तो वो कहाँ पे घुस गए थे? नॉर्थ इंडिया के अंदर। कहाँ पे घुस गए थे? नॉर्थ इंडिया के अंदर। तो उसके अंदर 7 रिवर मानी जाती है। तब 7 रिवर मानी जाती थी, अभी भी हैं, ठीक है। कौन कौन सी रिवर हैं? एक तो है व्यास, एक है इंडस, एक सरस्वती आ जाएगी, और एक अपनी झेलम नदी, सरस्वती एक आ जाएगी, झेलम। मैं ऐसे रफली बता रही हूँ, ठीक है, स्टोरी जैसा ही है। एक है रावी नदी, एक है चेनाब नदी, एक है सतलुज नदी। तो इन नदियों के पुराने नाम पूछे जाते हैं। आज के टाइम पे तो ये इन नामों से जानी जाती थी, लेकिन ये पुराने टाइम पे ही इनके दूसरे नाम होते थे। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? सप्त सिंधु नदी, क्योंकि सिंधु नदी के पास पड़ती है। सप्त सिंधु प्रदेश बोलते हैं क्योंकि सिंधु नदी के पास ही पड़ती हैं सारी। ओके,
जो आर्य थे उनकी लैंग्वेज क्या थी? आर्यों की लैंग्वेज क्या थी? आर्यों की लैंग्वेज क्या थी? एक सेकेंड, संस्कृत थी उनकी लैंग्वेज। आर्यों की लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत थी। ओके, एक मिनट मैं इसको रब कर देती हूँ। ओके, तो मैं उनका पुराना नाम भी लिख देती हूँ रिवर्स का, क्योंकि उसमें से बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है। ओके, तो जो इंडस नदी थी, जो इंडस नदी थी उसको पहले बोलते थे सिंधु नदी। ओके, जो व्यास नदी थी उसको बोलते थे विपाशा। जो झेलम नदी थी उसको बोलते थे वितास्ता। जो रावी नदी है उसको बोलते हैं परुषणी। जो चेनाब रिवर है उसको बोलते थे अक्सिनी। ठीक है, और जो सतलुज नदी है उसको बोलते थे शुतुद्री। क्या बोलते, हिंदी में लिख देती हूँ, शुतुद्री। ठीक है, जो सरस्वती नदी है उसको क्या बोलते थे? घग्गर। क्या बोलते थे? घग्गर। ओके, तो ये सब आ जाएगा हमारे। और हाँ, आर्यों की लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत लैंग्वेज थी। फिर हाँ, इसमें एक वो है, बहुत सारी थ्योरीज आ जाती हैं कि आर्य जो थे, एक सेकेंड इसका रंग बदल देती हूँ मैं। जो एक थ्योरी है, एक नहीं बहुत सारी हैं, कि जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे। तो इसमें बहुत सारी लोगों ने थ्योरीज अपनी अपनी बना रखी हैं। तो एक है मैक्स मुलर थ्योरी। वो बोलती है कि जो लोग थे वो कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से। कहाँ से? सेंट्रल एशिया से नॉर्थ इंडिया में आए थे। फिर जो हमारे बाल गंगाधर तिलक हैं वो बोलते हैं कि ये आर्कटिक रीजन से आए थे। आर्कटिक रीजन से क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि वो गोरे थे, तो उनको लगता था कि भाई वो बर्फ़ में रहते होंगे। ओके, और कुछ लोग सोचते हैं कि वो रशिया से आए हैं। ओके, और कौन सी थ्योरी को यहाँ पे माना जाता है? मैक्स मुलर थ्योरी को। ओके, इस थ्योरी को माना जाता है कि वो सेंट्रल एशिया से आए थे। ओके, एक मिनट। ओके, सो अब हम आ जाते हैं अपने वेदों पे। ठीक है, धीरे धीरे करके हम एक एक वेद पढ़ेंगे जिसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। ओके, और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में हमको देखने को मिलते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वेद। हमने पढ़ लिया कि वेद कितने टाइप के होते हैं। वेद होते हैं 4 टाइप के। तो हम पढ़ेंगे अब ऋग्वेद के बारे में। किसके बारे में? ऋग्वेद के बारे में। ओके, तो ऋग्वेद में आ जाते हैं, कितने मंडल आते हैं? 10 मंडल आते हैं। मंडल कितने आते हैं? 10 आते हैं। मंडल मतलब चैप्टर्स। ओके, जो हाइम्स हैं, हाइम्स मतलब भजन, वो कितने हैं? 1028
हाइम्स हैं। ओके, और ये किसके बारे में पता लगता है? मंत्र के बारे में, मंत्र के बारे में पता लगाता है। ठीक है, और किस मंत्र के बारे में पता लगता है इस वेद से? गायत्री मंत्र के बारे में। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में। ओके, तो गायत्री मंत्र के बारे में ये बताता है, ऋग्वेद बताता है। ठीक है, और गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो कौन से मंडल में किया गया है? कौन से मंडल में किया गया है? 3rd मंडल में। ठीक है, और सविता देवी को ये संबोधित करता है। जो इसकी वर्ण व्यवस्था है, जो इसकी वर्ण व्यवस्था है वो है 10th मंडल में। ओके, आगे समझ में। और ऋग्वेद के बारे में हमें ये भी पता चलता है कि बैटल ऑफ 10 किंग्स, जो किंग सुदास जो भारत ट्राइब के थे और 10 अदर ट्राइब के थे, उनके बीच में लड़ा गया था। ठीक है, ये पॉलिटिकल अलायंसेस भी, राइवलरीज भी बताता है वैदिक ट्राइब्स के बीच में। ओके, अच्छा, इसमें वर्ण व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था 10वें मंडल में है, उस वर्ण व्यवस्था में क्या क्या है? वर्ण व्यवस्था में सबसे पहले तो आते हैं ब्राह्मण, सबसे पहले आते हैं ब्राह्मण, फिर आते हैं क्षत्रिय, क्षत्रिय, फिर आते हैं वैश्य, फिर आते हैं शूद्र। तो वर्ण व्यवस्था उस टाइम पे उनके कर्मों के बेसिस पे होती थी। ये नहीं कि आज जो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ वो ब्राह्मण होगा, नहीं। जो उस टाइम पे टीचिंग करता था वो ब्राह्मण कहलाता था। ठीक है, जो जंग में जाता था, जो युद्ध लड़ता था, उसको बोलते थे क्षत्रिय, वॉरियर। वैश्य मतलब जो व्यापार करते थे, जो क्या थे, जिनका क्या था, बिजनेस था। शूद्र मतलब जो सेवा करते थे, जैसे आज के टाइम में गुरुद्वारा में जो सेवा करते हैं ऋग्वेद के अनुसार, वो सब क्या है, शूद्र हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा सामवेद। इसको मैं अलग पेन से लिख लेती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सामवेद। तो सामवेद में क्या बताते हैं? तो स से याद रख लेना, स से सामवेद, स से स्वयंवर। स्वयंवर क्या है? वेडिंग, जो आज के टाइम में वेडिंग होती है ना, उसको उस टाइम पे स्वयंवर बोलते थे। स से ही संगीत। ठीक है, इसके अंदर कितने हिम्स हैं, कितने भजन हैं? तो 1549 इसके अंदर क्या है, हिम्स है। ठीक है, जो 75 हिम्स को छोड़ के बाकी सभी कहाँ से ली गई हैं? ऋग्वेद से ली गई हैं। ओनली 75 फ्रॉम अदर। ठीक है, जो हिम्स हैं वो उदगत्री ने रिसाइड की हुई हैं। कहाँ पे? सोम सेक्रीफाइस पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यजुर्वेद। नेक्स्ट है, इसको भी अलग पेन से लिख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यजुर्वेद। बस ये जो आखिरी के 2 वेद हैं, इनमें तो इतना कुछ है नहीं, बाद में पूरा पढ़ेंगे इनके बारे में। यजुर्वेद के अंदर आते हैं गद्य और पद्य। ठीक है, गद्य मतलब ऐसे, पद्य मतलब पोएट्री। ओके,
इनको दो पक्ष में बांटा गया है। जैसे गद्य पद्य है ना, तो इनको दो पक्ष में बांटा गया है। दो पक्ष कौन कौन से हैं वो? एक तो है शुक्ल पक्ष, एक है कृष्ण पक्ष। इसके बारे में तो सभी ने सुना होगा। शुक्ल मतलब श्वेत, मतलब वाइट, और कृष्ण मतलब काला। हमारे कृष्ण जी कैसे थे, उनका रंग कैसा था? काला। ओके। जो शुक्ल पक्ष है वो हमें बताता है कि जो पॉजिटिविटी है, जो पॉजिटिविटी है उसके पास कैसे रहें। ठीक है, पास कैसे रहें। और ब्लैक से नेगेटिविटी वाली फीलिंग आती है, तो नेगेटिविटी से दूर कैसे रहें। ठीक है। हमारा आखिरी है अथर्ववेद। इसका भी पेन चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा अथर्ववेद। ठीक है। अथर्ववेद में क्या है? 20 खंड है। 20 खंड हैं। 6000 के आसपास है मंत्र। 730 क्या है? भजन। और अथर्ववेद हमें क्या बताता है? आयुर्वेद के बारे में और मैजिकल ट्रिक्स, मतलब काला जादू, मैजिकल ट्रिक्स के बारे में। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे महाजनपद के बारे में। ठीक है, कि जो महाजनपद हैं उनकी कैपिटल क्या क्या हैं, उस टाइम पे कौन कौन सी स्टेट्स थी। ओके, वैदिक पीरियड के टाइम पे। और जो वैदिक किंगडम है उसमें कब कहाँ पे किसका कौन सा रूल था, और उनकी टर्म्स कैसी थी, ऑफिशियल्स कैसी थी, उनको किस नाम से जाना जाता था। ओके, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।